एक टोला जेल कभी कीबोर्ड की जल्दी आवाज बढ़ाओ। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम उठाते हैं जनहित के ज्वलंत मुद्दे और आपसे जुड़े हुए मुद्दे, और ये कार्यक्रम हमारे उन दर्शकों के लिए भी है जो खुद अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं और सरकार तक अपनी राय पहुंचाना चाहते हैं। तो हर दिन हर एक मुद्दे पर चर्चा होती है, तो बने रहिए हमारे साथ। एक टोला जेल कभी कीबोर्ड की जल्दी आवाज बढ़ाओ। हरियाणा सरकार ने क्राइम रोकने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हरियाणवी कलाकारों के कई गन कल्चर वाले गानों पर बैन लगा दिया गया है। हरियाणवी गायक मासूम शर्मा को गुरुग्राम में पुलिस ने स्टेज पर गाना गाने से रोका, तो अमित सैनी को भिवानी में 302 गाना गाने से रोका गया। सीएम नारसिंह सैनी भी साफ कह चुके हैं कि फिल्म और गाने समाज के मार्गदर्शक होते हैं, इनका लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए क्राइम के गाने रोकने के लिए कानून भी जरूर लेकर आएंगे। अब ऐसे में सवाल यही कि क्या गानों में गन कल्चर का समाज पर गलत प्रभाव पड़ रहा है? बदमाशी वाले गाने बैन का जो फैसला है वो कितना सही है? क्या गानों में गन कल्चर रोकने के लिए कानून आएगा? ऐसे में सवाल ये भी है कि क्राइम रोकने की दिशा में सरकार का जो ये फैसला है कि कितना सही है। तो देखिए, मासूम शर्मा को लेकर जो विवाद है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इस बीच जो गाने बैन किए गए हैं, जो डिलीट किए गए हैं, उसको लेकर आप अगर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो बता सकते हैं। और साथ ही साथ क्राइम रोकने की दिशा में जो सरकार ने फैसला लिया है वो कितना सही है, आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, आप राय दे सकते हैं। और फोन लाइन हमारी खुल चुकी हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ ही जो टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हैं और राय और साथ ही साथ सुझाव भी दे सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और अपनी राय भी आप यहां पर रख सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, सुधांशु जुड़े हैं। सुधांशु, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। मैम, ये सरकार का वैसे तो बहुत अच्छा फैसला है कि गन कल्चर वाले जितने भी गाने हैं उन्हें बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी फिल्में होती हैं, गाने होते हैं, वो एक समाज के लिए आइडल होते हैं। हमारे चाहे युवा हो या समाज का बड़ा तबका है, उसके ऊपर एक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो कम्युनिकेशन का जरिया है वो फिल्म और गाने एक बड़ा जरिया है कम्युनिकेशन का। तो डेफिनेटली अगर मान लीजिए गानों में क्राइम दिखाया जाएगा तो उसका प्रभाव तो हमारे युवाओं पर पड़ता ही है। तो ये सरकार का अच्छा फैसला है कि भाई हरियाणा में लगातार जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, आए दिन चोरी, लूटपाट, डकैती, फिरौती की वारदातें सामने आ रही हैं, युवा सड़कों पर स्टंटबाजी करते हुए घूमते हैं, उनके भी वीडियो सामने आ जाते हैं। तो ये इस दिशा में सरकार का एक अच्छा फैसला है कि भाई गन कल्चर गानों को बैन किया जाना चाहिए। लेकिन मैम, इसके अंदर मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि पर्टिकुलर किसी एक कलाकार के साथ भेदभाव होना, ये सरासर गलत है। आप ये देखिए, हरियाणा के अंदर कलाकारों की एक लंबी लिस्ट है और शुरू से ही यहाँ पर ऐसे गाने बनते हुए आए हैं गन कल्चर से संबंधित। तो आप ये देखिए, पर्टिकुलर एक कलाकार को टारगेट करके अगर गाने बंद किए जाते हैं तो ये तो सरासर नाइंसाफी वाली बात है ना मैम। अगर कोई लॉ आता है या अगर सरकार का कोई फैसला है तो वो एक समान सभी के ऊपर समान रूप से लागू होना चाहिए। ये तो सरासर गलत है कि आप पर्टिकुलर एक कलाकार को कह रहे हो कि भाई ये गाने इस तरीके के बनाता है तो उठा के इसके गाने बैन कर दो, बाकी के कलाकार मतलब आपका ये मानना है कि सभी के बैन होने चाहिए? बिल्कुल मैम, मेरा ये मानना है सभी के बैन होने चाहिए। इवन जो बॉलीवुड की फिल्म है जिनके अंदर क्राइम दिखाया जाता है, आप आए दिन देखते हैं बॉलीवुड की फिल्में, आप ये देखिए उन्हें भी बैन कर दीजिए उठा के। भाई समाज पे प्रभाव तो वो भी डालती हैं। ये तो है नहीं कि सिर्फ गाने डाले, मतलब ठीक है आपने हरियाणवी कलाकारों के गाने बंद कर दिए, दी बेस्ट,
मैं खुल के बात करता हूँ, ठीक है आपने मासूम शर्मा के गाने बंद कर दिए, अच्छी बात है, लेकिन मैम जो बाकी के और कलाकार हैं, मतलब उनके गानों में बंदूक नहीं होती क्या? उनके गानों में कुछ और होता है। आप बताओ, मतलब मासूम शर्मा दिखाए तो वो बंदूक हो गई, वो हथियार हो गया, और कोई दिखाए तो वो भाई साहब फुलझड़ी होगी। ये कोई लॉजिक वाली बात है? आप बताओ। बिल्कुल हाँ, ये तो गलत बात है ना। और दूसरा आप ये देखिए, हमारे हिंदुस्तान में आए दिन बॉलीवुड की जितनी फिल्में आ रही हैं, उनके अंदर टेररिज्म भी दिखाया जाता है, उनके अंदर स्मगलिंग भी दिखाई जाती है, उनके अंदर गानों में भी खून खराबा, क्राइम हर तरीके से दिखाया जाता है। चाहे बहुत सारी मूवीज हैं, चाहे आप 90s की मूवीज ले लो, डॉन फिल्म हुई अमिताभ बच्चन की, आप बताओ, और चाहे आप रिसेंट की मूवीज ले लो, आप बताओ उनके अंदर क्या दिखाया जाता है। अब ये गाना बात भी समझ रहे हैं और आपने अपनी राय रखी, बहुत शुक्रिया। तो एक और दर्शक जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, राजबीर जुड़े हैं। राजबीर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, राय रखिए अपनी इस विषय पर। मैडम जी, फरीदाबाद नहीं, फतेहाबाद। माफ कीजिए, फतेहाबाद। राय रखिए अपनी। हाँ जी मैडम जी, मैंने आपका अभी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा कि आपने जो ये पहल उठाई है इसमें कि कहीं ना कहीं हमारी एक संस्कृति कल्चर को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, तो इसमें मैडम हम भी देखो, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं कोच रहा हूँ अभी बच्चों का, तो हमारे ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। बहुत गलत लगता है जी, जैसे गन लेके ने वो करना, बंदूक दिखाना, ये मतलब जो शब्द यूज करेगा ना मैडम जी, जो शब्द ये यूज करेगा वह इनको बंद होना चाहिए जी। देखो सब शुरुआत पंजाब से हुई है, मैं आज कहता हूँ शुरुआत पंजाब से हुई थी नशे की और ये कल्चर खराब करने की, और पंजाब से फिर ये हरियाणा में आ गया। अभी इसको मैं तो चाहता हूँ कि बंद हो। ये कई ऐसे भी सीन देखे जाते, पहले हम फिल्म देखते थे जी मैडम जी, तो बहुत ही अच्छे पूरी फैमिली देखती थी और अच्छा लगता था। आज ना फिल्म तो छोड़ो, एक ये मसूरी आवा है ना जी, साबुन तेल वाले, ये भी नहीं देख सकते जी, इनमें भी इतना गंद फैलाया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए राजबीर जी। एक दर्शक और जुड़ गए हैं, प्रशांत जुड़े हैं अजमेर से। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। जी मैडम, एक तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये मुद्दा उठाया। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये समस्या आई कहाँ से। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ओटीटी है और यूट्यूब है, इस पर रेगुलेशंस नहीं है। सरकार ने इस पे कोई रेगुलेटरी नहीं लगाया। आप देखेंगे इससे पहले वेब सीरीज जो है, ये कल्चर कहाँ से आया। वेब सीरीज जो आती है, वेब सीरीज में इतनी गालियां बकी जाती हैं और इतनी मतलब कि भद्दे उसमें विजुअल्स आते हैं और गालियां आती हैं। जब उन पे रेगुलेशन सरकार लेकर ही नहीं आई है, जब उनको रेगुलेट किया ही नहीं है, जब उन पे हमने कोई कानून बनाया ही नहीं है, तो ये समस्या एक ना एक दिन आनी थी। दूसरा, सरकार ने ये बड़ा गलत किया कि आप किसी एक सिंगर को टारगेट कर रहे हो। क्या अगर गाने बैन होने चाहिए या फिर ऐसी फुअड़ता बैन कर रहे हैं तो सभी की करो, क्योंकि ऐसे बहुत से अमित सैनी रोहतकिया हो गया और भी कई ऐसे सिंगर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मासूम शर्मा अकेला है जो ऐसे गाने बनाता है, गुलजार चन्नी वाला जो हो गया, ये सब ऐसे गन कल्चर के गाने बनाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये गन कल्चर के ही गाने बनाते हैं। शुरुआत इन्होंने अच्छे गानों से की, अच्छी रागनियों से की, इनके गले अच्छे हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटियों में भी, ये यूनिवर्सिटी और अपने कॉलेज कैंपस से आगे बढ़ते बढ़ते ये इस स्टेज पे पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन आजकल गन कल्चर इतना ज्यादा वो है, हावी हो गया है और इनको कहीं ना कहीं शोहरत है वो उस चीज से मिल रही है, तो ये लोग अब उस पे गाना गा रहे हैं, तो इनको अब वो जो लाइमलाइट है वो मिल रही है। तो दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि सरकार का कोई रेगुलेशन नहीं है, उनका कोई कानून नहीं है। अगर कानून होता तो ये चीजें होती ही नहीं। तो मेरा यही कंसर्न था कि सरकार को। प्रशांत जी, देखिए सीएम ने भी कहा है कि अगर इसके लिए कानून लाना पड़ा तो हम जरूर लेकर आएंगे। नहीं, ये सीएम की अच्छी पहल है, लेकिन मुद्दा तो यही है ना कि ये बात यहाँ टकरी है कि सिर्फ आप किसी एक को टारगेट क्यों कर रहे हो। अगर आप कानून भी लाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बोलना चाहिए कि एक को टारगेट नहीं करे सरकार और सब पे रेगुलेशंस लेकर आए और कानून बने। नो डाउट जो समय रैना का केस है वो सब जानते हैं, पूरा भारत एक हो गया, तभी तो उस पर कार्रवाई हुई।
लेकिन अभी भी क्या उसके कंटेंट को हटाया जा सकता है? क्या उसके पिछले जो वीडियोज है उसको हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता। उसके जो पीछे वाले जो वीडियोज है वो उसने खुद ही हटाए होंगे, सरकार ने नहीं हटाए होंगे तो उसने खुद ही हटाए होंगे। तो रेगुलेशंस ना होने के कारण ये सब दिक्कत आ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप पूरी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ बने रहने के लिए और राय भी रखने के लिए। तो लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, इसी के साथ ही हमारे अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं। दिनेश जुड़े हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। नमस्ते जी। नमस्ते। ऐसा है जी, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। गंदे गाने कोई भी ना गाए, क्योंकि आज बहुत मतलब नौजवान बच्चे काफी भटक रहे हैं, एक तो नशे में भटक रहे हैं, एक ऐसे गानों से भटक रहे हैं, एक बेरोजगारी से भटक रहे हैं। इनको अच्छी दिशा दिखाई जाए, है जी। और ये पहले भी मतलब एक बार गणपत सिंह डूम होया करता सांगी कोई, उसने भी ये काम गाना काचा श्याम, उसका भी बैन किया था प्रताप सिंह कैरो जी ने। अब सजा के प्रावधान होने चाहिए इसके अंदर। क्या ना करे, सबका करे। सीएम साहब से रिक्वेस्ट है भाई हरेक के लिए हो, ये मतलब सेंटर में भी होना चाहिए, बाहर की स्टेटों में भी। भाई गंदे चीज ना दिखाओ। फिल्मों में भी बड़ी गंदी चीजें दिखाई जा रही है। एक फिल्म में कई एमएलए मार दिए थे एक नेता ने, है जी, चीफ मिनिस्टर ने गदागद। ये चीजें जो दिखा रही है जनता पे प्रभाव गलत पड़ता है। बिल्कुल। तो क्या मानते हैं आप, क्या कदम उठाना चाहिए सरकार की तरफ से? तो सजा का प्रावधान होना चाहिए। और वो किसी का गाना पाबंद करना है ना, 5-4 गायकों की कमेटी बननी चाहिए ताकि वो देखे वाक्य में ये बंद करने के लायक है या ना है। एक आदमी का गाना तो कर दिया बंद, इसका भी बात चल रही है। अरे एक औरों के गाने किए नहीं बंद, कोई अनपार्लियामेंट लैंग्वेज से बोल रहा है, कोई किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया दिनेश जी जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए और सुझाव भी देने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़े और अपनी राय जो है वो जरूर रखें। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जुड़िए क्योंकि समय जो है वो कम है। और इसी के साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है वो आपसे जुड़ा हुआ है और लगातार दर्शक जुड़ भी रहे हैं और इस विषय पर अपनी राय रख रहे हैं और इसी के साथ ही सुझाव भी रख रहे हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और राय रखिए। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं, 012448291013। इसी के साथ ही हमारा अगला नंबर ये है 012448291011 और 012448291012। तो टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं। इसी के साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार अगर यहां पर कोई कदम उठा रही है तो उस कदम को आप किस तरह से देखते हैं। इसी के साथ ही कई सवाल यहां पर ये हैं कि क्या गानों में गन कल्चर का समाज पर गलत प्रभाव, बदमाशी वाले गाने बैन का जो फैसला है वो कितना सही है, क्या गानों में गन कल्चर रोकने के लिए कानून आएगा, क्राइम रोकने की दिशा में सरकार का जो ये फैसला है वो कितना सही है। तमाम सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए जुड़े और अपनी अपनी राय भी जरूर रखें। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और राय रखिए। सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है कि क्राइम रोकने की दिशा में सरकार ने जो फैसला लिया है क्या वो सही है। बदमाशी वाले गाने बैन का जो फैसला है, जो लिया गया है फैसला, क्या सही मानते हैं आप? तो तमाम जो दर्शक जुड़े हैं और जो खास कार्यक्रम देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ जुड़े और अपनी राय रखें।
साथ ही हमारा आज का मुद्दा ये है कि हरियाणा सरकार ने क्राइम रोकने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है ताकि क्राइम जो है वो ना बढ़े। हरियाणवी कलाकारों के कई गन कल्चर वाले गाने जो है वो बैन कर दिए गए हैं, गानों पर बैन लगा दिया गया है। हरियाणवी गायक मासूम शर्मा को गुरुग्राम में पुलिस ने स्टेज पर गाना गाने से रोक दिया। तो वहीं अमित सैनी को भिवानी में 302 गाना गाने से रोका गया। सीएम नारसिंह सैनी भी साफ कह चुके हैं कि फिल्म और गाने समाज के मार्गदर्शक होते हैं। क्या लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है? इसलिए क्राइम के गाने रोकने के लिए कानून भी जरूर लेकर आएंगे। हालांकि सीएम कहते हुए नजर भी आए हैं कि अगर कानून लाना पड़ा तो जरूर लेकर आएंगे। तो ऐसे में तमाम जो सवाल है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि क्या गानों में गन कल्चर का समाज पर गलत प्रभाव, बदमाशी वाले जो गाने हैं वो बैन का जो फैसला है वो कितना सही है? क्या गानों में गन कल्चर रोकने के लिए कानून आएगा? एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, हिसार से जुड़े हैं, राकेश कुमार जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। रमेश जी जुड़े हैं, रमेश जी अपनी राय रखिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, ऐसे गाने पे बैन लगना चाहिए, ये गलत है गाने जो ये गाए जाते हैं। और दूसरी बात ये है, ये समाज के लिए गाने गाने चाहिए इनको, या फिर बेरोजगारी के ऊपर कोई गाने गाने चाहिए ऐसे जो सरकार को लगे भाई बेरोजगारी के ऊपर गाने गा रहे हैं। कोई ऐसा तो करते नहीं है। और ऐसे ये ऐसे गाने गाते हैं ऐसे जो बच्चों के साथ बैठ के देख भी नहीं सकते। तो इस पे बैन लगना चाहिए इन गानों पे। सही मानते हैं आप कि जो गाने बैन किए गए हैं सरकार का सही कदम है ये? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कदम है जी, बिल्कुल। चलिए रमेश जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं दर्शक वो भी जुड़े और अपनी अपनी राय भी रखें, सुझाव भी रख सकते हैं। सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है, गानों को बैन भी जिस तरह से किया गया है, हालांकि कुछ गाने डिलीट भी हुए हैं, और ऐसे में ये जो कदम उठाया गया है इसे आप कितना सही मानते हैं? जनता जनार्दन बखूबी जानती है कि इन गानों का जो प्रभाव है वो कितना असर देखने को मिला है जनता जनार्दन के बीच में। इस बीच हम चाहते हैं कि जनता जनार्दन भी हमारे साथ जुड़े और राय भी रखे, इसी के साथ ही अपनी आवाज को बुलंद भी करे। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जुड़िए क्योंकि समय जो है वो कम रह गया है। फोन लाइन्स भी हमारी लगातार खुली हुई हैं, तमाम जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हरियाणा की आवाज के जरिए आप अपनी राय को रख सकते हैं, अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, आवाज को बुलंद भी कर सकते हैं। गुरुग्राम में जो प्रोग्राम हुआ, जो कार्यक्रम हुआ गुरुग्राम के सेक्टर 29 के लेजर वैली पार्क में, उसमें भी जो मासूम शर्मा हैं वो गाना गाते हुए नजर आए तो उन्हें रोक दिया गया। ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं इस विषय को, इस मुद्दे को? एक दर्शक और जुड़ गए हैं, शेखर जुड़े हैं। शेखर अपनी राय रखिए। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा ये कहना है कि बैन हो, ये ऐसे गाने बैन होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे के साथ कार्रवाई हो, तो ये भेदभाव होता है। सरकार, अगर ये सरकार का फैसला है तो अच्छा है, इसके खिलाफ कानून, मतलब इसके लिए कानून भी लाना चाहिए सरकार को, लेकिन ये कार्रवाई सबको होनी चाहिए। जैसे कि पहले से ये सारे गाने बनते आ रहे हैं, पंजाब में कई जैसे सिंगर हैं, हरियाणा में है, बाकी कई अन्य राज्यों में ऐसे बहुत सारे सिंगर मिल जाएंगे आपको जो इस टाइप के गाने बनाते हैं, और मेरे ख्याल से इस टाइप के गाने जो आजकल के युवा है ये ज्यादा पसंद भी करते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए ना, गन कल्चर हो लेकिन एक जो दरिया होता है ना, जो मतलब कि जो एक तरीका होता है उस तरीके से हो, ये नहीं कि मतलब जहां मर्जी गन लहराने लग गए तो मतलब अपने उसमें चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब है साफ साफ कि इन चीजों पे रोक लगनी चाहिए ताकि जो आने वाला भविष्य हमारा
वो थोड़ा ठीक रहे। ये बदमाशी में कुछ नहीं रखा। बाकी एजुकेशन की साइड जाए युवा, मेरा ये मानना है। और बैन हो रहे हो तो सबके हो, किसी एक के साथ ऐसा भेदभाव ना हो। तो आपको कहना है कि सभी के ऐसे ऐसे गाने जो हैं वो बैन होने चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ऐसे सिंगर हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं पंजाब की या हरियाणा की, जैसे सिद्धू मूसेवाला हो गए, ये रोहतकिया हो गए, बाकी गुलजार, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो इस टाइप के गाने बनाते हैं। और शायद कहीं ना कहीं ऐसे ही गानों में इनको व्यू मिलते हैं, शायद ये भी इनका रीजन रहा हो। तो बैन होने चाहिए, मेरा ये मानना है। तो सरकार के इस कदम को सही मानते हैं? सही मानते हैं जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय रखने के लिए। तो लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, जल्दी से जुड़िए क्योंकि समय कम रह गया है। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, विजेंद्र मलिक जुड़े हैं। विजेंद्र जी बहुत स्वागत है, राय रखिए अपनी। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग। ऐसा है मैडम जी, जो मासूम शर्मा जी के ऊपर जो बात चली है ना ये गानों के बारे में, जो कोई गाना अगर ये गलत गाया तो उसके लिए बैन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक गाना और सुनाया था जी कल, वो समाज के लिए बहुत प्रेरित गाना था जी। तो गानों को तो इनको परमिशन देनी चाहिए, लेकिन अगर गलत गाने देते हैं, किसी पे बुरा प्रभाव पड़ता है समाज पे, तो उनको तो बंद करना चाहिए जी। हाँ, क्योंकि इससे समाज खराब होता है। युवा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, कोई बेरोजगारी के लिए, कोई और देशभक्ति के कोई इस तरह के भजन गाने सुनाए तो वो अच्छा रहेगा जी मैडम। हाँ जी, बस ये मेरी तरफ से सलाह है। तो सरकार के इस फैसले को आप सही मानते हैं? ऐसा जी, मैं सही भी ऐसा अगर गलत कोई गा रहा है, जैसे मासूम शर्मा की बात ले लो जी यहाँ पे, उन्होंने एक गाना गलत गाया तो उस पर बैन कर दो, गाने पे बैन करो। लेकिन अगर अच्छे गाता है, अच्छे भक्ति के गीत है, कोई देशभक्ति के, कोई समाज को प्रेरित करने के लिए, उनको बैन ना करें। जो गलत लगता है, गलत तो गलत ही है मैडम जी, और जो अच्छे हैं उनको चालू रखें। बस ये हमारी तरफ से राय है मैडम जी। चलिए विजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और समय जो है वो कम रह गया है। हम चाहते हैं कि जो खास कार्यक्रम देख रहे हैं दर्शक, वो जुड़े और अपनी राय रखें इस विषय को लेकर कि वो क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर। तो तमाम सवाल यहां पर हैं और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं, उनके जवाब आप दे सकते हैं। सवाल यहां पर यह है कि क्राइम रोकने की दिशा में सरकार द्वारा जो फैसला उठाया गया है और फैसला लिया गया है वो कितना सही है? क्या गानों में गन कल्चर का समाज पर गलत प्रभाव पड़ रहा है? इसी के साथ ही हमारा सवाल ये भी है कि क्या गानों में गन कल्चर रोकने के लिए कानून आएगा? क्योंकि सरकार ये साफ कर चुकी है कि अगर कोई कानून लाना पड़ा तो हम जरूर लेकर आएंगे। क्राइम रोकने की दिशा में सरकार का जो ये फैसला है वो कितना सही है? तो आज आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया हमने और इसी के साथ ही तमाम जो दर्शक इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस खास कार्यक्रम में जुड़े या उन्होंने अपनी राय रखी, सुझाव रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, झज्जर से राहुल जुड़े हैं। राहुल बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। जी मैडम जी, मैं पहले तो हरियाणा सरकार को बहुत बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने ये सराहनीय कदम उठाया है। इसमें मुख्य तौर पे हम देखते हैं कि युवा जो है, जैसे मेरी भी उम्र 25 साल की है, हम लोग सुनते हैं लेकिन हम लोग गन वगैरह उठाते नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा दिमाग में तो आता ही है ऐसा कि हम भी न्यूज करें या इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जैसे कि अभी मासूम शर्मा वाला मुद्दा चल रहा है तो हमें लग रहा है कि वो एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे यूज किया जा रहा है, क्योंकि वो उधर उसका नाम ले रहे, दूसरे सिंगर का फिर उसका नाम ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना मैडम। अगर उनके गाने डिलीट हो गए तो उनको ये बोलना चाहिए कि सरकार का अच्छा कदम है और लोगों के भी हो जाएंगे तो अच्छी बात है, आगे तो लोग बढ़ाना बंद कर देंगे। तो शुरुआत तो किसी न किसी से होगी ना मैडम इसकी। तो ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है और इस पे आगे जाके कानून भी बन जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए राहुल जी।
हरियाणा की आवाज में फिलहाल इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। बने रहिए। एक खटोला जेल कभी कीबोर्ड की जल्दी आवाज बढ़ाओ।